Hello everyone, welcome to my channel and this is Suhail Ahmed from Presidency Junior College. My dear students, लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल के बारे में। वहां पे उन दोनों के बारे में हम लोगों ने डिटेल्स कंपैरिजन किए थे कि एनालॉग सिग्नल क्या होता है और डिजिटल सिग्नल क्या होता है। मेन जो चीज है दोनों का डिफरेंस वो है एक कंटिन्यूअस है और दूसरा डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट कौन सा है? डिजिटल। डिजिटल को अगर हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे डिस्क्रीट है। डिजिटल सिग्नल्स जो होता है वो डिस्क्रीट होता है, लेकिन एनालॉग सिग्नल जो होता है एनालॉग ANALOG एनालॉग क्या होता है? कंटिन्यूअस 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 होता है। वहां पे वोल्टेज का वेरिएशन कंटिन्यूअस होता है और यहाँ पे डिस्क्रीट होता है। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में डिजिटल का एडवांटेजेस क्या क्या है ओवर एनालॉग सिग्नल। सिग्नल मतलब क्या है वो पहले जानते हैं हम लोग। मैं जो बात करता हूं उसी बात को कुछ वोल्टेज का चेंजेस के हिसाब से हिसाब होता है विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम, एंड दिस इज नोन एज डिजिटल सिग्नल। सो डिजिटल सिग्नल दिस इज नोन एज सिग्नल, लेकिन डिजिटल ये होता है जहां पे वेरिएशन होता है आइदर 1 और 0। जो कंप्यूटर हम लोगों का समझता है, आपका मोबाइल जो समझता है वो डिजिटल है, आपका डिजिटल वॉच होता है, आपका डिजिटल कैलकुलेटर होता है, यही सब में हम लोग डिजिटल यूज करते हैं। लेकिन एनालॉग जो है यूज करते हैं टीवी में, रेडियो में, हम लोग जो बात करते हैं वहां पे यूज होता है। सो यहाँ पे अभी देखेंगे कि डिजिटल का एडवांटेजेस क्या क्या है। किसका एडवांटेजेस? DIGITAL डिजिटल सिग्नल का एडवांटेजेस। नंबर 1, वहां पे नॉइज कम होता है, लेस नॉइज। नॉइज मतलब क्या होता है? नॉइज मतलब ये होता है कि हम लोग जब रेडियो सुनते हैं वहां पे जो अनवांटेड चीज आ जाता है, मैं जो बात किया, कभी कभी मोबाइल पे बात किया लेकिन दूसरों का बात आ जाता है, उसको क्रॉस कनेक्शन बोलते हैं। वहां पे दूसरा कोई साउंड को अगर चेंज हो जाता है, उसी को अनवांटेड चीज को हम लोग नॉइज बोलेंगे। तो यहाँ पे डिजिटल में लेस नॉइज होता है। दूसरा होता है वहां पे डाटा ट्रांसमिशन जो होता है, डाटा ट्रांसमिशन, TRANSMISSION डाटा ट्रांसमिशन बहुत फास्ट होता है। और तीसरा यहाँ पे मैं और एक पॉइंट बोल सकता हूँ, लार्ज डिस्टेंस, LARGE लार्ज डिस्टेंस को कवर करने के लिए हम लोग लार्ज डिस्टेंस कवर करता है। कौन लार्ज डिस्टेंस को कवर करता है? डिजिटल सिग्नल लार्ज डिस्टेंस को कवर करता है। ये सब एडवांटेजेस है ओवर एनालॉग सिग्नल। उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग एनालॉग यूज नहीं करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल हम लोग यूज करते हैं। अभी जो कंप्यूटर हम लोगों का लैंग्वेज जो समझता है वो कौन सा सिग्नल होता है? डिजिटल सिग्नल होता है। तो अभी मुझे दो चीज, डेसिमल सिस्टम, डेसिमल मतलब हम लोग जो बोलते हैं ना, फिगर्स, नंबर जो बोलते हैं 52, 37, 98, ये सब नंबर जो होता है ना, उसी नंबर को हम लोग बोलते हैं डेसिमल। और डेसिमल का बेस कितना होता है? बेस 10 होता है डेसिमल का। और दूसरा है बाइनरी। बाइनरी का बेस कितना होता है सर? बाइनरी का बेस होता है 2। क्यों होता है मैडम? क्यों होता है बाइनरी का बेस 2? बाइनरी का बेस 2 क्यों होता है? क्योंकि बाइनरी का नंबर आइदर 1 होता है और 0 होता है, 1 2, इसीलिए 2 बेस होता है। और डेसिमल का 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना हुआ? 9, 0 को लेके 10 हुआ, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो इसीलिए 10 बेस देके कुछ देगा तो ये होता है डेसिमल सिस्टम। लेकिन वहां पे अगर 2 बेस होगा तो ये होगा हमारा बाइनरी सिस्टम, जो कंप्यूटर समझता है। अभी एक दूसरे से कैसे ट्रांसफर होता है वो सिंपल देख लेते हैं। यहाँ पे ट्रांसफर करने का क्या, कैसे 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 से कैसे ट्रांसफर करेंगे वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैं अगर 37 को ट्रांसफर करना है, मुझे कन्वर्ट करना है, कहां पे कन्वर्ट करना है? यहाँ पे बाइनरी 2 बेस दिया मतलब बाइनरी 10 बेस दिया मतलब डेसिमल सिस्टम। तो इसको कन्वर्ट करने का यहाँ पे 37 लिखो, 2 से डिवाइड करते जाओ,
2, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 1, और यहाँ पे कितना होगा 18, 18 टू जा 37, रिमेनिंग हैंड पे 1, यहाँ पे 1 लिखो। फिर दोबारा इस 18 को डिवाइड दो तो कितना डिवाइड होता है 9, रिमेनिंग कितना है 1, यहाँ पे 1 लिखो। फिर उसको रिमेनिंग कुछ है क्या, नहीं है मेरे भाई, 0, रिमेनिंग नहीं है तो 0। यहाँ पे फिर 2 से डिवाइड देंगे तो 4 2 जा 8 होगा, रिमेनिंग कितना 1, तो यहाँ पे 1 लिखो। फिर उसको 2 से डिवाइड दो, 2 2 जा 4, रिमेनिंग कुछ है नहीं है इसलिए 0 लिखो। फिर उस 2 को डिवाइड दो 2 से तो 2 1 जा 2, रिमेनिंग कुछ है नहीं है। अभी डिवाइड नहीं दे सकते हो, 1 है, इसीलिए यहां से लेके यहां, नीचे से लेके ऊपर में लिखो। तो 37 जो 10 बेस था वो कितना हुआ, नीचे से लिखना है, याद रखो 1 0 0 1 0 1, सो 1 0 0 1 0 1, ये हुआ आपका बाइनरी सिस्टम। तो यहाँ पे किससे किसमें ट्रांसफर किया हम लोगों ने, डेसिमल सिस्टम से बाइनरी सिस्टम में ट्रांसफर किया। कैसे किया हम लोगों ने, उसको 2 से डिवाइड करते जाओ और यहाँ पे नीचे से ऊपर में लिख दो, तो ये हुआ। अब इसका उल्टा कैसे होगा ये हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। उल्टा इसको इरेज कर देता हूं, तुम लोग इसको नोट्स लिख लेना। दूसरा देखो यहाँ पे 1 0 0 1 0 1, इसको कन्वर्ट करना है 10 बेस में। 10 बेस मतलब डेसिमल सिस्टम, 10 बेस मतलब क्या होता है, डेसिमल सिस्टम। तो 10 बेस में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 10 बेस में कन्वर्ट, इसका हर एक का पावर राइट हैंड साइड से पावर को पहले लिख दो, 0 1 2 3 4 5, राइट हैंड साइड से लिखोगे उसका ऊपर में 0 1 2 3 4 5। अभी यहाँ पे 1 इंटू 2 2 2 टू द पावर 0, 1 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस नेक्स्ट कितना है 0 इंटू 2 टू द पावर 1, ऊपर में जो लिखा खाली 2 टू द पावर लिखोगे, प्लस 0 के बाद 1, सो 1 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 3, 0 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 0 into 2 to the power 4 plus 0 into 2 to the power 4 plus 1 into 2 to the power 5, लिख लियो। अभी यहाँ पे anything to the power 0 equal to 1 होता है, 1 into 1 1 plus 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 होगा सर। यहाँ पे 1 into 4 कितना होगा, 4 1 जा 4 प्लस 0 प्लस 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 से मल्टीप्लाई किया 0 प्लस यहाँ पे 2 टू द पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। 32 प्लस 4 36 और एक है 37, तो हम लोगों ने ये 37 में कन्वर्ट कर दिया। मैंने जो किया मतलब हम लोग सही किया, ठीक है। इसी तरह तुमको बहुत सारे मैं होमवर्क दूंगा 4-5, उसी को करके मुझे व्हाट्सएप में देना होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इसको और एक करते हैं क्या, हाँ और एक कर लेते हैं। जैसे 23 को, ये 23 मैंने यहाँ पे लिखा, इसको करोगे तो कैसे होगा, क्या करना है सर, 23 10 बेस था, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो 2 बेस में। तो 23 को हम लोग सर 2 से डिवाइड देंगे, 2 से मैं अगर डिवाइड दूंगा तो कितना होगा 1 1 11 2 जा 22, रिमेनिंग कितना है 1, यहाँ पे 1 लिखो। फिर इसको 2 से डिवाइड दो, 5 2 जा 10, रिमेनिंग कितना है 1, यहाँ पे लिखो। फिर उसको 2 से डिवाइड दो, 2 2 जा 4, रिमेनिंग कितना है 1, यहाँ पे लिखो। फिर उससे डिवाइड दो, 2 1 जा 2, रिमेनिंग कितना है, कुछ नहीं है 0। तो अभी यहाँ पे बाइनरी का कितना होगा, बाइनरी का होगा 23 10 बेस इज इक्वल टू 1 0 1 1 1 1 1 1, ये हुआ बाइनरी। इसमें इसको कन्वर्ट करो, आता है या नहीं, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे 1 0 1 1 1 2 बेस, इसका पावर 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस
1 इंटू टू टू द पावर 4। अरे टू टू द पावर ये जो लिखा है ना, खाली पावर दे दो और इस यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू करो उसके साथ, तो यहाँ पे कितना होगा, एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल टू 1, तो 1 प्लस यहाँ पे 2, 2 1 जार 2 प्लस 2 2 जार 4 प्लस यहाँ पे कितना होगा 0 प्लस 2 टू द पावर 4 कितना होगा, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, तो यहाँ पे 16 हुआ। तो 16 प्लस 4 20, 21 22 23, तो यहाँ पे 23। इसी तरह मुझे होमवर्क में यहाँ पे दे देता हूँ, HW करके मुझे देना होगा नंबर 117 को कन्वर्ट करो 10 बेस से, यहाँ पे कितना होगा 2 बेस में, दोनों को कन्वर्ट करना है, प्रूफ भी करना है। 117 को यहाँ पे और एक दे देता हूँ 98 को कन्वर्ट करो, ये दोनों को करके मुझे दो, ठीक है, ये दोनों को करके मुझे देना होगा। तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि बाइनरी सिस्टम से कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल तक, और डेसिमल से कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं बाइनरी तक, ये दोनों देख लिया है। अभी देखते हैं लॉजिक गेट, बहुत मजेदार चीज है। लॉजिक गेट क्या है और कैसे काम करता है, LOGIC, लॉजिक गेट। तो यहां से एक है गेट जो आउटपुट इनपुट दोगे तो आउटपुट जाने देगा, उसी का ही तो नाम गेट है। और लॉजिक मतलब सम लॉजिकल रिलेशनशिप इनपुट और आउटपुट के बीच, वही है लॉजिक। मतलब मैं स्विच को ऑन किया तो बल्ब जलेगा, ये एक लॉजिक है। मैं बाइक को स्टार्ट दूंगा तो बाइक चलेगा, ये एक लॉजिक है। नहीं दूंगा तो नहीं चलेगा। इसी तरह लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे तो लॉजिक गेट क्या होता है, ये एक सर्किट होता है जिसका मोर देन 2 इनपुट होता है लेकिन ओनली 1 आउटपुट होता है। लॉजिक गेट क्या है, लॉजिक गेट लॉजिक गेट्स आर द सर्किट्स व्हिच हैज more than 2 input but only 1 output। तो यहाँ पे लॉजिक गेट का टाइप्स कितना है, ये है आपका लॉजिक गेट। लॉजिक गेट, लॉजिक गेट का बेसिक मेन 3 टाइप का है, लेकिन बाकी बहुत सारा है, हम लोग देखेंगे। मेन 3 टाइप में आपका आता है और गेट, और और गेट, एंड गेट, AND, एंड गेट, नॉट गेट, ये बेसिक 3 बेसिक है। उसके साथ आपका यहां पे आएगा नैंड गेट, NAND, नैंड गेट। उसके साथ आएगा नॉर गेट, उसके साथ आएगा XOR गेट, उसके साथ और एक है XNOR गेट, XNOR गेट। हम लोग सब देखेंगे डिटेल्स कैसे क्या काम करता है। मैं बोलता हूं ये तीनों गेट बेसिक मेन गेट है, इन तीनों से ही हम लोग बाकी सभी गेट को बना पाएंगे। ये गेट कहाँ काम करता है और कौन से चीज से बनता है, ये और एंड नॉट, ये सब जो गेट है वो बनता है आपका ट्रांजिस्टर और डायोड, जो पहले हम लोगों ने पढ़ा था। ट्रांजिस्टर और डायोड से हम लोग ये बनाते हैं। और यहाँ पे इसका काम एप्लीकेशन आपका जो कंप्यूटर में आप जो लिखते हो उसके साथ जो लॉजिकल ऐड करते हो या माइनस करते हो या आपका मल्टीप्लाई करते हो, ये सब इनपुट जब देते हो वही लॉजिक गेट वहां पे काम करके आपको आउटपुट देता है। सो लॉजिक गेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एंट्रेंस में भी आता है। तो हम लोग अभी देखते हैं लॉजिक गेट का एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। लॉजिक गेट हम लोगों को समझ में आ गया, सम लॉजिकल रिलेशनशिप होगा इनपुट और आउटपुट के बीच। ये लॉजिकल जो रिलेशन होगा उसका एक एक्सप्रेशन दिया था जॉर्ज, GORGE, जॉर्ज बोली, BOOLE, जॉर्ज बोली ने एक एक्सप्रेशन, ये एक मैथमेटिशियन थे, ये एक एक्सप्रेशन दिया था इनपुट और आउटपुट के बीच। जैसे ये एक एक्सप्रेशन है और ये एक एक्सप्रेशन है, ये सब जैसे A बार, ये एक एक्सप्रेशन है AB। सो ये इनपुट्स है और ये आउटपुट है। ये क्या है, A इनपुट जो तुम दोगे लॉजिक गेट में, जो दोगे लॉजिक गेट में जो दोगे तुम, ये इनपुट से, और उसका आउटपुट का क्या एक्सप्रेशन हो, क्या रिलेशन होगा, वही एक्सप्रेशन से दिए थे जॉर्ज बोले ने।
और यहाँ पे इसका नाम होता है बोलियन एक्सप्रेशन। ये सब जो होता है इसका नाम BOOLEAN बोलियन एक्सप्रेशन, EXPRESSION, ये सब होता है बोलियन एक्सप्रेशन। जॉर्ज बोली ने जो दिया था, ठीक है, इनपुट और आउटपुट के बीच जो रिलेशन है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं उसका और गेट। फर्स्ट जो गेट लिखा था उस गेट का नाम था और गेट। और गेट क्या काम करता है और कैसे काम करता है? और गेट को हम लोग स्विच के जैसे स्विच दे के समझा सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्विच लगाया, यहाँ पे और एक स्विच, दो स्विच पैरेलली लगाया, दो स्विच के बीच यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया, ये बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव बैटरी लगाया, और यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया। इस बल्ब को अगर जलेगा तो ग्लो होगा, तो यहाँ पे इनपुट क्या देने से बल्ब ग्लो होगा? दोनों इनपुट को, इसका नाम S1, इसका नाम S2, तो दो स्विच लगाया सर्किट में, पैरेलली स्विच लगाया, और इसका एक बल्ब लगाया यहाँ पे, और यहाँ पे एक बैटरी लगाया। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ S1 S2 और बल्ब BUL बल्ब GLOWS ग्लोज। बल्ब ग्लो होगा या नहीं होगा ये हम लोग देखते हैं। रिलेशन पहले S1 S2, तो S1 की यहाँ पे बिना सोच के खाली ये लिख दो, ओपन ओपन ओपन, और नीचे क्लोज क्लोज लिख दो, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे क्लोज, और यहाँ पे ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। मैंने ओपन ओपन लिखा, क्लोज क्लोज लिखा, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। अभी एक बार देखो यहाँ पे, यहाँ से करंट जाएगा, दोनों अगर खुला रहेगा, ओपन रहेगा, तो दोनों अगर ओपन है मतलब 0 0, ओपन है मतलब 0 0, दोनों खुला रहा, ओपन, तो यहाँ पे ओपन है 0 0। अच्छा एक चीज देखो, 1 को हम लोग हाई लेवल बोलते हैं, हाई, या अप बोलते हैं, या क्लोज्ड। क्लोज जब होगा 1, 0 को हम लोग बोलते हैं लो लेवल, या डाउन, या क्लोज, या सॉरी क्लोज नहीं, ओपन। सो इसी तरह हम लोग इसको ऐसे समझाते हैं, लो लेवल और डाउन। तो यहाँ पे देखो, पहला दोनों अगर खुला रहेगा तो इधर से करंट नहीं जा पाएगा, तो बल्ब नहीं ग्लो होगा। तो ग्लो होगा या नहीं? नो, बल्ब ग्लो नहीं होगा। यहाँ पे उसके बाद इसको ओपन रखा, S2 को क्लोज किया, S2 को क्लोज किया, अभी क्या होगा? करंट मैंने बोला पानी के जैसा है, इधर से पानी डालो, यहाँ पे खुला है तो पाइप डिस्कनेक्ट है तो पानी नहीं जाएगा, सभी पानी इधर होके इधर जाएगा, मतलब बल्ब चलेगा। सो यस लिखा, बल्ब ग्लोज, यस, ठीक है। नेक्स्ट, इसको खुला रखो, इसको बंद करो, इसको बंद किया मतलब 1, खुला रखा मतलब 0। तो अभी देखो करंट इस रास्ते से नहीं जाएगा, करंट उसी रास्ते से, ऊपर का रास्ते से होते हुए इस रास्ते से आ जाएगा, तो आपका यहाँ पे बल्ब जलेगा। अगर दोनों क्लोज है तो कोई बात नहीं, दोनों रास्ते से करंट जाएगा, दोनों 1 1 क्लोज मतलब 1 1, तो यहाँ पे बल्ब जलेगा। सो ये एक लॉजिकल रिलेशन दिखाया, लॉजिक लगा के कि अगर बंद है तो इस साइड पे करंट जाएगा, बल्ब चलेगा। इसी को हम लोग एक टेबल से समझाते हैं जिसका नाम होता है ट्रुथ टेबल। क्या नाम होता है? ट्रुथ टेबल। सो ट्रुथ, TRUTH, ट्रुथ टेबल ऑफ OR गेट, OR गेट। अच्छा, इसका नाम OR गेट क्यों है? और इसीलिए है आइदर एक अथवा, मतलब एक को अगर बंद रखोगे, आइदर S1 और S2 को बंद रखोगे तो बल्ब जलेगा। आइदर S1
और S2, S1 को यहाँ पे बंद रखा तो बल्ब चला, S2 को बंद रखा तो बल्ब चला, दोनों को बंद रखा तभी बल्ब चला। तो इसीलिए इसका नाम अथवा, ए मतलब एक इनपुट अगर दोगे तो आउटपुट मिल जाएगा, इसीलिए इसका नाम है OR गेट। तो ट्रुथ टेबल पे हम लोग यहाँ पे टेबल बनाते हैं, यहाँ पे इनपुट, एक इनपुट का नाम A देते हैं, B देते हैं, और जो आउटपुट होगा इसका नाम Y देते हैं। तो यहाँ पे इनपुट पहले 0 0, अगर दोनों को ओपन रखा तो बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, नहीं जलेगा तो 0। उसके बाद इसको 0 रखा, इसको 1 रखा, एक बंद है तो एक रास्ते से करंट चला जाएगा तो बल्ब जलेगा, यस लिखा मतलब 1। उसके बाद इसको 1 रखा, इसको 0 रखा, एक बंद है तो सिमिलर केस 1। अगर दोनों को बंद रखा 1 1 तो आउटपुट हम लोगों को 1 मिलेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, भूलना मत, ये होता है ट्रुथ टेबल ऑफ OR गेट। ट्रुथ टेबल ऑफ OR गेट। OR गेट को मैं बोलता हूं एडिशनल गेट, OR गेट को, क्योंकि देखो 0 और 1 ऐड किया 1 मिला, 1 0 ऐड किया 1 मिला, 1 1 ऐड किया सर 2 मिलना चाहिए मेरे भाई। यहाँ पे एल्जेब्रिकली हम लोग ऐड नहीं कर रहे हैं, डेसिमल को ऐड नहीं कर रहे, बाइनरी को। हाई हाई मतलब हाई लेवल होगा, तो हाई हाई मतलब हाई लेवल। सो इसका जो एक्सप्रेशन होता है उसी एक्सप्रेशन का नाम होता है बूलियन एक्सप्रेशन। उस एक्सप्रेशन का नाम क्या होता है? बूलियन एक्सप्रेशन। BOOLEAN बूलियन एक्सप्रेशन, EXPRESSION बूलियन एक्सप्रेशन। किसका बूलियन एक्सप्रेशन? OR गेट का, OR गेट का बूलियन एक्सप्रेशन। तो बूलियन एक्सप्रेशन आउटपुट A प्लस B, बूलियन एक्सप्रेशन प्लस। सो OR गेट को हम लोग प्लस गेट समझना होगा। ये प्लस गेट है सर, 0 0 देंगे तो 0 देगा, 0 1 देंगे तो 1 देगा, 1 0 देंगे तो 1 देगा, 1 1 देंगे तो 1 देगा। याद रखो, ठीक है। इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, यहाँ पे कर्व मारो और ये सिंबल से समझाते हैं, ये ऐसे। इसका इनपुट यहाँ पे सॉरी, ये आउटपुट दिया, यहाँ पे इनपुट, इनपुट का नाम A है, इसका नाम B है और इसका नाम Y है। दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ OR गेट, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ OR गेट। तो यहाँ पे हम लोगों ने OR गेट देखा, नेक्स्ट देखते हैं एंड गेट कैसे होता है। नेक्स्ट क्या देखेंगे? एंड गेट। एंड गेट। सो एंड गेट को कैसे समझते हैं? एंड गेट को हम लोग सीरीज में स्विचेस को लगाएंगे, सीरीज में स्विचेस को लगाएंगे और यहाँ पे बैटरी लगाया, ये बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, बैटरी का इस स्विच का नाम S1, इस स्विच का नाम S2 और यहाँ पे बल्ब लगा देते हैं। सो बल्ब यहां पे पहले जैसे लिखा था वैसे लिखेंगे, S1 S2 बल्ब ग्लोब। अभी इस गेट में देखो दोनों बंद रहेगा तब हम लोगों को बल्ब जलेगा, दोनों में किसी एक खुला रहेगा तो करंट जाने का रास्ता नहीं मिलेगा तो बल्ब नहीं जलेगा। तो पहले जैसे लिखे थे, ओपन ओपन क्लोज्ड क्लोज्ड। इसको ओपन क्लोज ओपन क्लोज, क्लोज क्लोज लिख देते हैं, ओपन क्लोज ओपन, ठीक है। अभी दोनों ओपन है तो बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा? बल्ब नहीं जलेगा, तो यहां पे नो लिखेंगे।
S1 को बंद किया, S2 खुला रख दिया, या S2 खुला रख दिया, S1 को बंद किया, तो क्या मिलेगा? बल्ब नहीं जलेगा। यहां पे भी सेम, बल्ब नहीं जलेगा। इस केस में खाली बल्ब जलेगा। एंड S1 एंड S2, एंड बोला मैंने, एंड दोनों अगर बंद है तब बल्ब जलेगा, इसीलिए इसका नाम एंड गेट होता है। If both the inputs, if there is if both the switches are closed, then the bulb will glow. So ये होता है इसका सर्किट से यहाँ पे समझाया। अभी इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं कैसे होता है। जैसे OR गेट का ट्रूथ टेबल लिखा, इसका भी ऐसे ट्रूथ टेबल, A B आउटपुट 1, जीरो जीरो दिया, दोनों जब खुला रहेगा, ओपन रहेगा, 0 0 देंगे तो यहां पे भी 0 होगा, आउटपुट नहीं जलेगा। यहां पे 0, यहां पे 1 दिया, तब भी नहीं जलेगा। यहां पे 1, यहां पे 0, किसी भी एक खुला रहेगा, ओपन रहेगा, ओपन मतलब 0, ओपन रहेगा। एक को क्लोज किया लेकिन एक को बंद किया, फिर भी नहीं जलेगा। कब बल्ब जलेगा? अगर दोनों इनपुट देंगे तब बल्ब जलेगा। तो इस एंड गेट को मैं बोलता हूं मल्टीप्लिकेशन गेट। ये मल्टीप्लाई जैसे करता है। यहाँ पे देखो 1 0, 1 into 0 0, 1 into 0 0, ये याद रखने के लिए मैं ऐसे मल्टीप्लाई गेट, मल्टीप्लिकेशन गेट, एडिशन गेट ऐसे नहीं बोल रहा हूं, याद करने के लिए, समझने के लिए कि मैं ऐसे समझ सकता हूं। इसको 1 1 देंगे तो खाली 1 मिलेगा। इसका बूलियन एक्सप्रेशन y इक्वल टू a डॉट b होता है, या a into b बोल सकते हो। दिस इज द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ एंड गेट। अभी एंड गेट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो याद रखो ये मल्टीप्लिकेशन गेट है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इसका d को यहां दे देते हैं, इसका d, ये d, ये दो इनपुट दिया, इसका नाम a, इसका नाम b, और यहाँ पे एक आउटपुट y मिला, तो ये है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंड गेट। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंड गेट। और एक गेट रह गया जिसका नाम है नॉट गेट। तो नॉट गेट कैसे होता है ये देख लेता हूं। नॉट गेट, नॉट गेट को इन्वर्टर गेट बोलते हैं। ये इन्वर्ट कर देता है, और इस गेट का ओनली वन आउटपुट रहता है एंड ओनली वन इनपुट होता है। सो ओनली वन इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट। इस गेट का नाम इन्वर्टर गेट है। ये कैसे काम करता है, इसका स्विच के जैसे समझाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक स्विच लगाया, यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया, प्लस माइनस बैटरी, और यहाँ पे बल्ब लगाया। सो ये फिलामेंट है, बल्ब लगाया। तो इधर देखो, यहाँ पे जब ये S1 एक ही इनपुट दिया मैंने, या S दिया, तो यहाँ पे स्विच S दिया, और इसका बल्ब ग्लो का बाद जब इसको ओपन रखा, ओपन मतलब 0, जब ओपन रखा तब देखो करंट पानी के जैसे इधर जाके यहां जाने का कोशिश करेगा, लेकिन ये तो खुला है, ओपन है, इधर नहीं जाके पूरा पानी इधर होके इधर आ जाएगा, मतलब बल्ब जलेगा। यस, लेकिन जब क्लोज करेंगे, तो अभी क्लोज कर दिया, तो देखो यहां जाने के बाद इसका दो रास्ता है, इधर है, इधर भी है। यहां क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पे बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। पानी का दो पाइप दिया, एक ऊपर दे दिया और एक नीचे दे दिया, किस में पानी जाएगा बोलो? ऊपर में तो पानी नहीं जा पाएगा, रेजिस्टेंस ज्यादा है। इसी तरह यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो पूरा पानी इधर नहीं जाके पूरा करंट इधर आ जाएगा, ये सर्किट में ऐसे जाएगा, इस सर्किट में करंट नहीं जाएगा, तो यहाँ पे बल्ब जलेगा नहीं जलेगा बल्ब। ठीक है, तो ये हो गया इसका एक इनपुट और एक आउटपुट। सो इस नॉट गेट को हम लोग ट्रुथ टेबल, इसका ट्रुथ टेबल अभी लिखते हैं। ट्रुथ टेबल कैसे होता है? A और आउटपुट Y इक्वल टू A बार, मतलब यहां पे 0 दोगे तो 1 होगा, 1 दोगे तो
0 होगा, मतलब ये इन्वर्ट कर देता है, इसीलिए इसका नाम होता है इन्वर्टर गेट। ये गेट क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है, इसलिए इस गेट का नाम होता है इन्वर्टर गेट, जिसका एक इनपुट रहता है और एक आउटपुट रहता है। इसका बूलियन एक्सप्रेशन कैसे होगा, यहां पर मैं बूलियन एक्सप्रेशन लिख दिया, आउटपुट इक्वल टू ए बार, बार मतलब नॉट गेट उल्टा देता है, उसको इन्वर्ट कर देता है, इसीलिए इस गेट का नाम है इन्वर्टर गेट। ठीक है, हाँ। तो ये हुआ इसका ट्रूथ टेबल। हाँ, अभी सिंबल रह गया है, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नॉट गेट का कैसे होगा। एक ट्रायंगल दो, इसका सामने गुल्ला मारो, ये होता है इसका इनपुट ए,